दिल्ली कैंट की वो सड़क रात को लगभग खाली रहती है, लेकिन कई सालों से लोग कहते हैं कि वहां एक औरत दिखती है, सफेद साड़ी पहने हुए, हाथ देकर गाड़ियों को रोकती है। और अगर कोई गाड़ी नहीं रोकता तो वो कुछ सेकंड बाद उसी गाड़ी के साथ साथ दौड़ती दिखाई देती है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ सुनी हुई कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने उसे अपनी आंखों से देखा था। मेरा नाम आदित्य है। ये घटना 2019 की है। मैं उस समय दिल्ली में एक कैब कंपनी में नाइट शिफ्ट में ड्राइविंग करता था। उस रात लगभग 1:30 बजे मुझे एयरपोर्ट से एक ड्रॉप मिला। पैसेंजर को छोड़ने के बाद मैं वापस अपने घर जा रहा था। सबसे छोटा रास्ता दिल्ली कैंट की सड़क से होकर जाता था। मैंने पहले भी कई बार उस रास्ते से ड्राइव किया था, लेकिन उस रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। सड़क लगभग खाली थी, सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। लगभग 10 मिनट ड्राइव करने के बाद मुझे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। पहले मुझे लगा कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही कार थोड़ी करीब आई, मैंने देखा वो एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वो मेरी तरफ हाथ देकर इशारा कर रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मेरे दिमाग में अचानक वही पुरानी कहानी घूम गई। दिल्ली कैंट की सफेद साड़ी वाली औरत। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी और बिना रुके आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं उससे थोड़ा आगे निकला, मुझे रियर व्यू मिरर में कुछ अजीब दिखाई दिया। पहले मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन जब मैंने दोबारा मिरर में देखा तो मेरी सांस रुक गई। वो औरत मेरी कार के पीछे दौड़ रही थी, और अजीब बात यह थी कि मेरी कार लगभग 60 की स्पीड पर थी, फिर भी वो आसानी से उसके साथ साथ दौड़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया। स्पीड 80, फिर 90 हो गई। लेकिन जब मैंने फिर मिरर में देखा, वो औरत अब भी पीछे थी, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने डर के मारे मिरर से नजर हटा ली और बस सड़क पर ध्यान देने लगा। लगभग 2 मिनट बाद मुझे लगा शायद वो अब पीछे नहीं होगी। मैंने धीरे से फिर मिरर की तरफ देखा, और उसी पल मेरा खून जम गया, क्योंकि इस बार मिरर में कोई नहीं था। लेकिन अगले ही सेकंड मेरे बगल वाली सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से सिर घुमाकर देखा, और वो वहीं थी, सफेद साड़ी में, मेरी बगल वाली सीट पर बैठी हुई। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। मैं डर के मारे ब्रेक मारकर कार रोक दी, लेकिन जैसे ही कार रुकी, वो औरत अचानक गायब हो गई। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। मैं तुरंत कार से बाहर निकल आया। सड़क बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। उस रात के बाद मैंने कभी दिल्ली कैंट के उस रास्ते से ड्राइव नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात एक दूसरे कैब ड्राइवर से हुई। हम ऐसे ही रात की ड्यूटी के बारे में बात कर रहे थे। तभी उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने भी उसे देखा है? मैंने हैरानी से पूछा, किसे? वो धीरे से बोला, सफेद साड़ी वाली औरत को। फिर उसने जो बात कही, उससे मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, अगर वो किसी गाड़ी में बैठ जाए तो समझ लो उसने उस ड्राइवर को चुन लिया है, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो फिर से उसी ड्राइवर के सामने आती है, और इस बार वो उसे अपने साथ ले जाती है। आज उस घटना को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी कभी जब मैं रात को अकेला ड्राइव कर रहा होता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे वाली सीट पर बैठा है, और कभी कभी रियर व्यू मिरर में मुझे सफेद साड़ी की हल्की सी झलक दिखाई देती है। शायद वो अब भी मेरा इंतजार कर रही है।